इन दिनों पूरे देश में बिहार चुनाव का रिजल्ट और एनडीए को मिली बम्पर जीत की चर्चा हर जगह सुनाई दे रही है। इसी के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, क्योंकि आज ही उन्होंने अपना इस्तीफा वहां के राज्यपाल को सौंप दिया है। लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चाओं में का विषय कोई वोट, मतदाता, पक्ष विपक्ष मुद्दे नहीं है, बल्कि बिहार में शुरू हुआ एक नया धारावाहिक है। उस सीन में एक पिता है जो बेबस, लाचार और बीमार पलंग पर पड़ा हुआ है। साथ ही एक मां अपने बेटे को पीठ दिखाकर खड़ी हुई है और धीरे धीरे आंखों से आंसू टपका रही है। एक लड़का जो अपनी बहनों को बुरा भला बोल रहा है और घर छोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन उस लड़के का पिता जो बीमार पड़ा हुआ है, वो पुत्र मोह की ऐसी गिरफ्त में है, ऐसी चपेट में है कि वो अपने बेटे से उफ तक नहीं बोल रहा। जिस बहन से बुरा भला बोला जा रहा है, वो पड़ोसी के यहाँ जाकर अपनी छाती पीट रही है और वो कहती है कि मेरे पिता, मेरा भाई मुझे घर से निकालना चाहता है और मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। इस बात को सुनते ही उस बहन की अगली 3 बहन भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और यहाँ से क्रिएट होता है फैमिली ड्रामा, एक बिहारी धारावाहिक। ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि बिहार की फर्स्ट फैमिली कही जाने वाली लालू प्रसाद यादव की फैमिली की कहानी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, इस समय वो छाती पीट पीट कर जनता के सामने अपने भाई, अपने पिता और अपने कजन्स की बुराई कर रही हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। इन दिनों लालू प्रसाद यादव की फैमिली में भूचाल मचा हुआ है। दरअसल आज से कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे, मतलब तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, दोनों के बीच में एक राजनीतिक दरार आ चुकी थी, जिसके बाद अब उनकी 3 बेटियां उनका ही घर छोड़ने को तैयार है। ये बना हुआ है बिहार की राजनीति का इस समय हॉट टॉपिक, जिसके बारे में हर व्यक्ति चर्चा करना चाहता है, हर व्यक्ति सुनना चाहता है। बीते 2 दिनों से रोहिणी आचार्य अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और अपने बयानों की वजह से काफी चर्चाओं में है। रोहिणी आचार्य का ये कहना है कि उनके भाई तेजस्वी यादव ने उन्हें चप्पल से मारने की कोशिश की। यार बड़ी थर्ड क्लास सोच है यार, बड़ी थर्ड क्लास फैमिली है। छी छी छी। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। उनका ये भी कहना है कि मैंने अपने पिता को किडनी दी थी, लेकिन अब उस किडनी को गंदा कहा जा रहा है। वही किडनी है जिसकी वजह से लालू जी अभी तक टिके हुए। अब जैसे ही लालू प्रसाद यादव के घर का ये धारावाहिक शुरू हुआ, वैसे ही रोहिणी आचार्य की इन्फ्लुएंस में आकर उनकी बहन चंदा और राजलक्ष्मी ने भी लालू प्रसाद यादव का घर छोड़ दिया है। अब चूंकि इस फैमिली ड्रामा के दौरान तेजू भैया भी इस आग में हल्का हल्का घी डाल रहे हैं और अपनी बहनों को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। अब चूंकि राजनीतिक समर्थन देने के लायक बची नहीं, तो कम से कम परिवार में ही एक धड़े को समर्थन दे दे। ये तेजू भैया की सोच हो सकती है। अब चूंकि इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद ये स्पष्ट समझ में आता है कि अति का अंत होता है। इस पूरे परिवार ने पूरे बिहार को अपने जूते की नोक समझकर रखा था। बात चाहे लालू प्रसाद यादव की जाए या राबड़ी देवी की, या तेजस्वी या तेज प्रताप की, या फिर इनकी सारी की सारी बेटियों की, हमेशा बिहार को और बिहार में रहने वाली जनता को इस पूरे परिवार ने अपना कर्मचारी, नौकर और जूते की नोक समझकर रखा है। ये यही चाहते थे कि जो हम बोलेंगे वही होगा, जो हम सोचेंगे वही होगा और जो हम चाहेंगे वही होगा। लेकिन आज ये चीज बदलती पलटती नजर आ रही है
और आज इनके घर में जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, जिस प्रकार का दृश्य बनाया हुआ है, वो ये स्पष्ट नजर आता है कि यहाँ पर हाई सोसाइटी में रहने वाला एक तबका सिर्फ और सिर्फ पावर पैसे का मोहताज है। जैसे ही उनके पास पावर खत्म हुई, मुट्ठी खुलने लगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।